Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से फ़ीमेल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में जो फ़ीमेल की प्रॉब्लम है, जिसे हम बच्चेदानी में कहते हैं कि गांठ का होना या रसौली का होना, या इसी तरीके से ओवरीज़ में उनकी सिस्ट का होना, जिसे हम लोग पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस या इसी तरीके से बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में गांठ या रसौली का होना, इनका क्या ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट को यूज़ करके हम कैसे इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। जो हमारी जो फ़ीमेल हैं उनको हम कैसे निजात दिला सकते हैं। अक्सर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, और अक्सर हम इनफर्टिलिटी में जब भी हम बात करते हैं तो आमतौर से हम मेल की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिस्कस करते हैं, चाहे वो नील स्पर्म काउंट हो या फिर लो स्पर्म काउंट हो, या फिर उनको इसी तरीके से वेरिकोसील हो जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। आमतौर पे इनफर्टिलिटी में हम ये सारी चीज़ें मेल से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ीमेल में किन वजूहात की बिना पर किसी भी शख्स में, फ़ीमेल पार्टनर में जो इनफर्टिलिटी होती है वो आम तौर पे देखा जाए तो पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से होती है। और इसका सबसे बड़ा कॉज ये है कि इसकी वजह से उन लोगों में मेंसेस जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 महीने तक मेंसेस होते ही नहीं हैं। आम तौर पे ये ऐसा होता है पीसीओडी की वजह से, या फिर बल्कि यूट्रस हो जाता है। कुछ लोगों में जो है मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तो गांठ हो जाती है बच्चेदानी में, रसौली हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर मेंसेस जब एक मतलब स्टार्ट हो जाते हैं तो वो रुकते ही नहीं, बहुत दिनों तक चलते रहता है। फाइब्राइड हो जाता है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें इस तरह की कंप्लेंट आती हैं कि मेंसेस एक मतलब स्टार्ट हुए, फिर 10-10, 12-12 दिनों तक मेंसेस लगातार होते ही रहते हैं, स्टॉप ही नहीं होते। या फिर पीसीओडी की वजह से या पीसीओएस की वजह से, चाहे वो बायलेटरल हो, दोनों ही जानिब की जो ओवरीज़ हैं अगर दोनों ही तरफ उनको सिस्ट हो जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं बायलेटरल पीसीओडी या फिर बायलेटरल ओवरियन सिस्ट। या इसी तरीके से अगर किसी एक जानिब होता है तो उसको, अगर राइट साइड में है तो उसको राइट साइड हम ओवरियन सिस्ट कहते हैं, अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड ओवरियन सिस्ट उसको कहते हैं। तो ये आजकल का जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो खाना पीना है, स्पेशली वेट के बढ़ने की वजह से, जो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैट उनका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फ़ीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनको पीसीओडी डेवलप हो जाता है, पीसीओडी या पीसीओएस डेवलप हो जाता है। अब शादी से पहले उनको तो ये परेशानी होती है कि मेंसेस उनके बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं। मेंसेस उनके इर्रेगुलर होते हैं, पेनफुल होता है, डिस्मेनोरिया जिसे हम कह सकते हैं, डिस्मेनोरिया उनको होता है, पेनफुल मेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है एवरी साइकिल में, चाहे उनको मेंसेस हों भी या ना हों, ये अलग बात है, लेकिन पेन बहुत होता है, डिस्मेनोरिया उनको होता ही होता है। ये तो हो गई प्रॉब्लम उनको शादी से पहले की। शादी के बाद क्या होता है कि उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, कंसीव नहीं होती, कई साल हो जाते हैं। ये अलग बात है कि इत्तेफाक से अगर उनको हस्बैंड ऐसे मिल जाते हैं, उनके जो मेल पार्टनर है ऐसे मिल जाते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हों, उनको भी चाहे उनका स्पर्म काउंट का इश्यू हो, चाहे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या फिर उनको जो है और दूसरे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो हों, जिसकी वजह से उनको जो है इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, मेल पार्टनर को भी और इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम थी। तो अब दोनों ही पार्टनर में इनफर्टिलिटी के जो कॉज हैं वो सबब मिलने लगे। तो ऐसे कपल में कंसीव होना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोनों ही पार्टनर का ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोनों ही पार्टनर जब नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद कंसीव करने के लिए फिर ट्राई किया जाता है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो स्पेशली हम बात करने वाले हैं, आपको बताते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर हर्बल दवाओं के थ्रू, हर्बल नेचुरल मेडिसिन्स के थ्रू आप इसको कैसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हर्बल डॉक्टर्स नहीं हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों या फिर यूनानी के हों, वो मौजूद नहीं हैं, तो आप डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके
वो अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए व्हाट्सएप पे और हमसे कंसल्ट करिए। एक मतलब फिर हम आपको सारी मेडिसिन आपकी हिस्ट्री लेने के बाद एडवाइस करेंगे। लेकिन फिर भी जनरली हम क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने पेशेंट को, इस तरह के जो कंप्लेंट होती हैं उनमें हम क्या देते हैं जिससे रिलीफ भी होता है पेशेंट को, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, या फिर इसी तरीके से फाइब्राइड, या इसी तरीके से जो उनका यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसमें गांठ हो गई, रसौलियाँ हो गई, उनके मेंसेस इर्रेगुलर हैं, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों के लिए हम जो है मुमताज़ सिस्ट क्योर, आयुर्वेद का है, सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है ये मुमताज़ सिस्ट क्योर, इसका इस्तेमाल हम कराते हैं अपने पेशेंट को। इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसकी जो डोज़ है वो 10 ml है, 10 ml 10 मिलीलीटर सुबह को और 10 मिलीलीटर ही शाम को हम यूज़ कराते हैं। तो ये एक मेडिसिन हो गई मुमताज़ सिस्ट क्योर, आप इसका यूज़ ज़रूर करें। इसी तरीके से चूँकि मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो वेट उनका बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ये कंप्लेंट आती है। तो इसके लिए उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग हमदर्द की जो लाइपोटैब है वो हम यूज़ कराते हैं। लाइपोटैब टैबलेट आती हैं वो हम यूज़ कराते हैं। इसी तरीके से अर्क़ मको, अर्क़ कासनी और अर्क़ बरंजासिफ, ये तीनों अर्क़ियात हैं, पानी की तरह इतनी बड़ी बोतल में मिलता है ये, हम इसको भी यूज़ कराते हैं अपने पेशेंट को, अर्क़ मको, अर्क़ कासनी और अर्क़ बरंजासिफ। तो ये इतनी चीज़ें जो हो गई वो सिस्ट को, गांठ को, इसी तरीके से रसौली को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें हम इस्तेमाल कराते हैं। अब इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं, क्या क्या सिम्टम आएंगे, इसके अलावा उनको क्या क्या कंप्लेंट आएंगी, उस पर डिपेंड करके और भी दूसरी दवाएं हमें भी चलानी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट ये कंप्लेंट कर रहा है कि मेंसेस उसके इर्रेगुलर हैं, तो उसको सही करने के लिए हम देते हैं उनको नौरूब DS सिरप आती है, नौरूब DS, उसका हम इस्तेमाल कराते हैं। या फिर इसी तरीके से नारी अमृत सिरप है, नारी अमृत सिरप, उसका यूज़ करा सकते हैं। या फिर उनको कंप्लेंट ये जैसे कि फाइब्राइड हैं, यूट्राइन फाइब्राइड हैं, या इसी तरीके से उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो गई है, तो उसके लिए हम जो है गायनोहर्ब सिरप है वो हम यूज़ करा सकते हैं। फेमिकेयर कैप्सूल आते हैं वो हम दे सकते हैं, फेमिकेयर सिरप आती है वो दे सकते हैं। माजून मुकव्विर रहम हम इस्तेमाल करा सकते हैं, प्रोगर्ब के नाम से कैप्सूल आते हैं वो हम दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह से यूट्राइन टॉनिक हैं, आप उनका यूज़ ज़रूर करें, इससे जो है जो वीकनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। मेंसेस अगर इर्रेगुलर हैं, डिस्मेनोरिया है, सेकेंडरी एमेनोरिया है, मेंसेस पहले सही आते थे अब आने इत्तेफाक से बंद हो गए, तो ऐसी सूरत के लिए मेडिको कंपनी का जो है मेडिकैप कैप्सूल आते हैं, मेडिकैप कैप्सूल उनका बहुत ज़्यादा ख़ास बेनिफिट है। ऐसी सूरत में सेकेंडरी, स्पेशली सेकेंडरी एमेनोरिया में जिनके मेंसेस आने बंद हो गए थोड़े दिनों के बाद और अभी उनकी एज है, तो इससे रेगुलेट हो जाता है उनका मेंसेस, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप मेडिकैप कैप्सूल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर उनको जनरल वीकनेस है, कमज़ोरियां हैं, तो इसके लिए फिर आप कैप्सूल हमारा जो विंटॉक्स है, विंटॉक्स हम यूज़ कराते हैं उनको, मल्टीविटामिन है, हर्बल मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है, वो यूज़ करा सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन हैं, इन दोनों को मिला करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत ही तेज़ी के साथ पेशेंट जो है रिकवर करता है। अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हैं, फाइब्रॉइड हैं उनके यूट्रस में, या इसी तरीके से बच्चेदानी में रसौली हैं, गांठ हैं, इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट हैं, इन सारी चीज़ों से जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनसे रिजॉल्व होती हैं ये प्रॉब्लम, और पेशेंट ठीक भी होते हैं। और इस तरह की जो कंप्लेंट होती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसीव नहीं होती, तो ये सारी प्रॉब्लम भी उनकी ख़त्म हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कंसीव भी होती हैं, प्रेगनेंसी भी होती है उनके यहाँ। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी पैथी में इसका कोई इलाज इतना ख़ास अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी जगहों पर जो आपको इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यूट्रस जो है बल्कि है तो होने दो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आपके जिस्म के अंदर ही है, वहाँ के डॉक्टर्स यही लोग कहते हैं आपके जिस्म के अंदर है, उससे आपको क्या परेशानी है। अगर फाइब्राइड भी है तो रहने दो, क्या परेशानी है आपको। अगर मेंसेस में प्रॉब्लम है उसके लिए वो मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं। या पीसीओडी है, पीसीओडी का भी कोई इलाज नहीं है, सर्जिकल ट्रीटमेंट तो होता है उनके यहाँ,
लेकिन मेडिसिन के थ्रू कोई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फैलोपियन ट्यूब आपकी जो है ब्लॉक है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। सर्जरी के थ्रू तो इलाज है वहाँ पर, लेकिन मेडिसिन के थ्रू कोई इलाज नहीं है वहाँ पर। तो बेहतर ये है कि आप हर्बल मेडिसिन के थ्रू, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू इन तमाम चीज़ों का इलाज करिए। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इनका अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या फिर आयुर्वेद में, तो क्यों इधर उधर परेशान होना। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो जो मेडिसिन मैंने आपको एडवाइस की हैं, इन मेडिसिन को यूज़ करके आप बहुत तेज़ी के साथ रिकवर हो सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आपकी प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा एक मरतबा कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं डायरेक्टली ख़ुद से हरगिज़ मत लीजिए आप। एक मरतबा आपके यहाँ जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को देखने वाले जो डॉक्टर्स हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो हर्बल मेडिसिन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों से आप एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करिए। वो लोग मेडिसिन आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें आप समझ नहीं सकते, इसके जो बारीकियां हैं मेडिकल की वो चीज़ें आप जानते नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि ख़ुद से मेडिसिन आप ना लें। मैंने बता दिया है, लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि आप ख़ुद से ना लें। आपके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करने के बाद, उनको हिस्ट्री देने के बाद वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आप वो लीजिए। या फिर अगर आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, हर्बल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं हैं, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। फिर हम आपको जो टाइम स्लॉट मिलेगा उस स्लॉट में हम आपसे कॉल करके डिस्कस करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन एडवाइस करेंगे। ये मेडिसिन भी अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो बाय कोरियर हमारे यहाँ से मेडिसिन आपको भिजवा दी जाएंगी, आपके एड्रेस पे मिल जाएंगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप एक मरतबा कंसल्ट करिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है ड्यू टू PCOD, PCOS, आपका जो यूट्रस है वो बल्कि है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हैं, तो इन तमाम सूरतों का, इन तमाम डिजीज़ का बहुत अच्छा सक्सेसफुल यूनानी हर्बल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप एक मरतबा इनको अवेल करके इन डिजीज़ से अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को जो है रिकवर कर सकते हैं, इन डिज़ीज़ को आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।